नमस्कार दोस्तों, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपके सामने भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां व मेडिसिन के बारे में बताते रहते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, आपको यह जानकारी अत्यंत रोचक अवश्य लगेगी, क्योंकि मात्र एक होम्योपैथी दवा ने पूरे भारत में होम्योपैथी के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था और होम्योपैथी को स्थापित कर दिया था। उस एक मेडिसिन ने ही होम्योपैथी के भारत में एक प्रकार से उसका रोड मैप तैयार कर दिया था। दोस्तों, कभी हमने देखा है बचपन के दिनों में, और एक सामान्य इंसान यह जानता है कि ट्रीटमेंट हमारा इंजेक्शन व टैबलेट ही हमारा अगर वो लेता है तो उसी को लगता है जैसे कि नहीं हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर भी भारत में ऐसे ढेर सारी पद्धतियाँ हैं जो कि विदाउट टैबलेट इंजेक्शन के भी ट्रीटमेंट आपको करते हैं। बचपन के दिनों में हम लोग भी यही जानते थे। शुरू में हम आपको बताएं कि यह घटना हम 1986 ईस्वी का हम बता रहे हैं आपको, कि बचपन के दिनों में जब हम लोग की पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी, गर्मी की छुट्टी होती थी, तो हमेशा मन में बना रहता था कि न गर्मी के मौसम में हमें कुछ न कुछ रोचक पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना है, पढ़ना है, कहानियों का अध्ययन करना है। और उन्हीं दिनों मैं सरिता जो पाक्षिक आता था, ये मंथली निकलता था पत्रिका, बालहंस होता था, वह ऐसे ढेर सारे नंदन ये बाल कहानियाँ आती थी और हम लोग पढ़ते भी तो बड़ा रुचि लगता था। कार्टून से संबंधित कॉमिक्स आते थे, वो भी पढ़ते थे। उन्हीं दिनों उसमें विज्ञान प्रगत भी आता था, जो कि अपनी जो हमारी काफ़ी हमें इंटरेस्ट रहता था उस पत्रिका के प्रति, तो लाते थे, पढ़ते थे। और उन्हीं दौरान सरिता पाक्षिक को हम पढ़ रहे थे, तभी उसमें हमने पढ़ा कि किसी का ट्रीटमेंट गोली व वाटर के ड्राफ्ट के जरिए भी कराया जाता है। तो पहली बार हमने उस चीज़ को पढ़ा था और होम्योपैथी के बारे में पहली बार वो हमको जानकारी हो रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे गोली से, मीठी गोलियों से कैसे ठीक हो जाएंगे लोग, या वाटर ड्राफ्ट में या लिक्विड फॉर्म में दवाओं से कैसे वो ठीक हो जाएंगे। तो बड़े होने के बाद आज वो एहसास होता है कि नहीं, वास्तव में चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिनकी अगर जानकारी अगर अच्छे से हो तो बड़े से बड़े रोग को दूर कर दिया जाता है। दोस्तों, हर चिकित्सा की अपनी एक क्राइटेरिया होती है कि जहाँ पर मॉडर्न चिकित्सा, जिसे हम एलोपैथ के नाम से जानते हैं, कि एक्सीडेंटल केस व ढेर सारे अन्य केसों में जहाँ उसे महारत हासिल है, और भारत सरकार व अन्य देश की सरकारों का उस पर ज़्यादा बजट भी खर्च किया जाता है, क्योंकि उसके जो एक्शन है वो अत्यंत क्विक होता है, रिलीफ जल्दी मिल जाता है। लेकिन लंबे समय तक अगर करना है हमें ट्रीटमेंट, तो अन्य पैथियों को भी हमें अपनाना पड़ेगा। भारत में से ढेर सारी पैथियाँ हैं जो विदाउट साइड इफ़ेक्ट काम करती हैं। हाँ, उनका भी अपना एक सिस्टम होता है कि हर चिकित्सा अगर कहा जाए तो पूर्ण सफल नहीं है, कहीं ना कहीं सभी का अपना अपना रोल होता है। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक जो चर्चा कर रहे हैं कि मात्र एक ऐसी औषधि जिसने पूरे भारत में होम्योपैथी को स्थापित किया था, उस औषधि को बताने से पहले हम आपको उससे संबंधित कुछ रोचक जानकारियों को आपको शेयर करना चाहेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस सफ़र पर हम बता रहे हैं कि ये घटना है 1815 और 1835 के बीच की। उस वक्त पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक ऑस्ट्रियन ट्रेवलर आया और उनके विश्वास को जीता, और राजा रणजीत सिंह के विश्वास को जीतने के बाद वह उनके तोपखाने व बारूद फैक्ट्री के इंचार्ज ऑफिसर के पद पर उसे जो पद मिला, कुछ समय के बाद अपनी सेवाओं को देने के बाद जिस व्यक्ति को पद से सुशोभित किया गया वह डॉक्टर होनिंग बर्गर, जॉन मार्टिन होनिंग बर्गर जी थे, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। उनका जो निवास स्थान था वो ट्रांसिल्वेनिया था।
हालांकि डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिंगबर्गर शुरू से ट्रैवलर थे, इसलिए उनका इंटरेस्ट नई नई जानकारियों में ज़्यादा रहता था, उस जानकारी को लेने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। और उन्हीं दिनों पता चला उनको कि जर्मनी में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि मात्र मीठी गोलियों से लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं और बड़े से बड़े रोग दूर हो जाता है। तो उनकी जिज्ञासा हुई और उस चिकित्सा को सीखने के लिए वो पंजाब से पुनः पेरिस की तरफ निकल गए, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और उन्हीं दौरान हनीमैन जी शिफ्ट हो गए थे पेरिस में। तो 1936 में जाकर के डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिंगबर्गर ने उनसे होम्योपैथी की शिक्षा लिया और होम्योपैथी की शिक्षा लेकर के ढेर सारी जानकारियों को उन्होंने लिया उन डॉक्टर हनीमैन से। और कुछ दवाओं को लेकर के वो जब चल पड़े तभी उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रिया के वियना शहर में ढेर सारे लोग काला से प्रभावित हो गए हैं। उनकी जिज्ञासाएं हुई और वहाँ उन्होंने पहुँच करके अपनी मेडिसिन का लोगों पर अप्लाई करना शुरू किया और तभी वो भी उससे प्रभावित हो गए, जो कि हैजे से काले से वो प्रभावित हो गए। और उन दौरान उन्होंने अपने सारे लक्षण इपिकाक मेडिसिन से पाया और उन्होंने अपने को ठीक किया और लोगों को भी ठीक किया। फिर उनका सफ़र आगे बढ़ा, तभी पता चला कि इस्तांबुल शहर में भी काफ़ी लोग प्लेग से प्रभावित हो गए और वहाँ पहुँच करके उन्होंने प्लेग पर भी इग्नेशिया मेडिसिन का प्रयोग कराया और उन्हें सफलता मिली। इस प्रकार से डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिंगबर्गर अपने इस चिकित्सा लाइफ को प्रारंभ भी कर रहे थे, तभी उनको आदेश मिल गया भारत से, पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से, क्योंकि उस दौरान महाराजा रणजीत सिंह को पैरालिसिस की समस्या आ गई थी और उनका शरीर पूरा सूज गया था और उठ नहीं रहे थे, वो उठने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। और उस वक्त डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिंगबर्गर जब वहाँ पहुँचे तो उनके दरबार में जिस मेडिसिन के पोटेंसी को तैयार किया जा रहा था, जिस मेडिसिन को उनके ऊपर अप्लाई कराया जाना था, वह मेडिसिन था डलकामारा। दोस्तों, यही वो मेडिसिन थी जिसके ज़रिए भारत में लोग डॉक्टर हनीमैन को भी जानने लगे और भारत में होम्योपैथी अपना रास्ता खोल रहा था और होम्योपैथी स्थापित हो रहा था। इस प्रकार से डलकामारा का जब राजा रणजीत सिंह के ऊपर प्रयोग किया गया, वो पूर्णतः स्वस्थ भी हुए और वह इतने प्रभावित हुए कि उनकी एक घोड़ी थी जिसका नाम लैली थी और उसे नासूर हो गया था। डॉक्टर जॉन मार्टिन ने उस पर भी, उनके घोड़ी पर भी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन को अप्लाई कराया और उसे पूर्णतः सफलतम तरीके से उसे सही किया। साथ ही साथ पता चला कि महाराजा की फौज में कुछ सैनिक हैं, उनको पागल सियार ने काट लिया है, तो उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर जॉन मार्टिन ने किया। इस प्रकार से होम्योपैथी का भारत में जैसे प्रचार प्रसार एक लहर सी आ गई। दोस्तों, इसके प्रभाव को देखते हुए उन्हें आमंत्रण कलकत्ता का मिला और उन्होंने कलकत्ता में आकर के अपनी डिस्पेंसरी को स्थापित किया। और आप कभी देखते होंगे कि पूरे भारत में होम्योपैथी का अगर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो कलकत्ता से हुआ है। उसके से संबंधित जो होम्योपैथी संबंधी ढेर सारी बुकें कलकत्ता के राइटरों ने ही लिखा है, वहाँ के डॉक्टरों ने ही लिखा है। इस प्रकार से एक लंबे समय तक डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिंगबर्गर यहाँ पर रहने के बाद उन्होंने एक बुक की रचना की, अर्थात 35 ईयर इन द ईस्ट, उन्होंने 1940 में लिखा। इस प्रकार से होम्योपैथी के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने भी 1948 में इसके बोर्ड की स्थापना की। दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता दें कि डलकामारा एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर बारिश के मौसम में अगर किसी बारिश के नम हवाओं से संपर्क से अगर किसी प्रकार का रोग का जन्म होता है
तो डर का मारा पूर्ण रूप से सक्षम होता है आपको सही करने के लिए। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अवगत कराएं। जय हिंद।